फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको घेर वाली सलवार यानी सेमी पटियाला सलवार भी इसे कह सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगा। ये खास उन व्यूअर्स के लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सलवार कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम कपड़े का मेज़र करते हैं कि कितना कपड़ा है। मैं आपको जो बोलूँगा वही मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर 45 इंच एक साइड से लिया है मैंने, यानी 90 इंच का कपड़ा है, जो 2.25 मीटर कपड़ा है यहाँ पर। अब इसकी हम लंबाई देखते हैं। 38.5 इंच हमें लंबाई रखना है, मोहरी 13 इंच रखना है और बेल्ट हमें 24 इंच हिप के हिसाब से रखना होता है। जितना हिप होता है उससे हम हाफ करेंगे और प्लस 6 जोड़ देंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बेल्ट इसमें निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमें एक साइड से इसको बराबर डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम बताना चाहूँगा 6 इंच का हमें बेल्ट तैयार रखना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच हम नाड़े डालने के लिए, जब नेफा बनाएंगे उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने 8 इंच लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बेल्ट की लंबाई यहाँ पर 21 इंच आ रही है और हमें 24 इंच रखना है, तो हम 3 इंच का जॉइंट बाद में लगाएंगे। इसके बाद में हम सलवार को डबल कपड़े में मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ है। 2 तह में मैंने यहाँ पर बिछाने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ये हमें इतना फोल्ड करना है जितना मोहरी रखना है। यानी मोहरी हमें 13 इंच रखना है, उसका हाफ हुआ 6.5 इंच और 1 इंच बढ़ाना है, यानी 7.5 इंच का हमें ऊपर से नीचे तक फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच और यहाँ पर भी मैंने 7.5 इंच रखा है। दोस्तों, हमें जो अब बेल्ट रखना है, तो बेल्ट के लिए हमने 6 इंच लिया ही है, लेकिन 6 इंच ही यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको इतना ऊपर रखना है 6 इंच पर। और जितनी भी लंबाई है हमारी, जितनी लेंथ है हमारी, उससे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। यानी 38.5 इंच लंबाई थी हमारी, 39.5 इंच मैंने यहाँ पर बढ़ाकर मार्क किया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी लेंथ 43 या 44 इंच तक भी होगी तो आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये जो नीचे वाला कपड़ा कितना हमारा बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर 8 इंच यहाँ पर बचा कपड़ा है, तो 8 इंच ही हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर भी हमें 8 इंच पर लेना है और इस निशान से इस निशान तक हमें एक सीधी लाइन खींचना है। इस तरह से दोस्तों हम पूरे कपड़े का यूज़ करेंगे और इसमें घेर भी अच्छा आएगा। और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। पिछले एक वीडियो में मैंने कटिंग का बनाया था इसी तरह से, लेकिन उसमें स्टिचिंग का कुछ व्यूअर्स ने कमेंट से किया था, इसलिए मैं दोबारा इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता रहा हूँ। ये जो कली हमने अभी कटिंग की है, इसको हम इसके नीचे रखेंगे। जो कलियाँ हमने कटिंग की है, इसको हम नीचे इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। दोस्तों, आसन का निशान वेरी सिंपल है। जितना भी हिप होता है उससे हम चौथा हिस्सा रख करेंगे। इसका हिप 36 इंच था, चौथा हिस्सा मैंने 9 इंच और 6 इंच बेल्ट का प्लस करेंगे, तो यानी 15 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, जिसको आसन का निशान या लटक का निशान भी कहते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम बेल्ट का जो बचा हुआ जॉइंट है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच का जॉइंट लगाना है, तो मैंने इस बचे हुए कपड़े का यहाँ पर जॉइंट लगाना है।
इसके बाद में हम रुमाली कटिंग करेंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें रुमाली कटिंग करेंगे। इसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 कलियाँ हैं हमने कटिंग की थी, उसे हमें इस तरह से जॉइन करना है। यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है और इसमें हमें सिलाई लगाना है। और ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक हिस्सा लिया है, अब हमें रुमाली इस तरह से लगाना है। ये जो हम जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पे हमें इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगाना है, और इसी साइड हमें दूसरी रुमाली भी रखना है, यानी एक ही पार्ट हमें दोनों रुमालियों को स्टिच करना है। ये इस तरह से मैं यहाँ पर देखिएगा। इसी तरह से मैंने ये दोनों रुमालियाँ इसमें ऐड कर दी है। और ये जो दूसरा वाला भाग है दोस्तों, हमें इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ पर हमें इस तरह से इसमें भी सिलाई लगा लेना है। इस रुमाली की तरह ही हम इस वाली रुमाली को भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जो कट है हम कट पर यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो एक सिलाई ऊपर लगा सकते हैं। ये इस तरह से देखिएगा, हमने ये यहाँ पर दोनों जॉइंट एक साइड आ गए और दोनों हमने रुमाली ऐड कर दी है। अब हमें बेल्ट को तैयार करना है। यहाँ पर जो बचा हुआ जॉइंट था, हमने इस तरह से दोनों जॉइंट को लगा लिया और हम यहाँ पर एक साइड से तो इसका हिस्सा पेक है और दूसरे साइड से हम नेफा तैयार करेंगे। आप इस तरह से रखिएगा। यहाँ पर कुछ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच की गैप रखना है और इस तरह से आप करिएगा और यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो इस वाले हिस्से से तीनों में आप सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमें नेफा बनाना है, तो हमें इतना फोल्ड करना है कि ये यहाँ पर 6.5 इंच तैयार रहे, क्योंकि आधा इंच जो है हमें फिर नीचे जब बेल्ट हम इसमें जॉइन करेंगे जब चाहिएगा तो 6 इंच तैयार रहेगा, इसलिए हमें 6.5 इंच तैयार रखना है। ये आप देखिएगा, इसकी लंबाई भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 24 इंच मैंने यहाँ पर तैयार बेल्ट रखा है। अब हमें प्लेट्स डालना है। प्लेट डालने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको। ये जो बैक वाला पार्ट है जिसमें हम कलियां ऐड की हुई है, उसको हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमें एक एक प्लेट लगाना है। आप चाहें तो 2 प्लेट भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। और इनका जो मुंह रखना है हमें एक दूसरे से मिलते हुए रखना है, यानी हमने इसको इस साइड रखा है तो इस वाली प्लेट को हमें इस साइड रखना है। बस ये हमें सिर्फ बैक वाले पार्ट में हमें 2-2 प्लेट ही लगाना है। दोस्तों में अब फ्रंट में हमें प्लेट्स लगाना है। उसके पहले हम बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ पर आप देखिएगा, बेल्ट का बीच वाला सेंटर है यहाँ पर, और ये वाला सेंटर, और ये यहाँ पर हम चॉक से मार्क करेंगे। ये जो निशान लगाए हैं हमने दोस्तों, ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें कुछ प्लेट्स नहीं लगाना है। अब हमें इस निशान से फ्रंट वाले पार्ट की ओर इस तरह से प्लेट लगाना है।
यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की प्लेट लगाई है। अगर आपका कपड़ा अधिक हो तो आप इस प्लेट्स को बड़ी भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सभी प्लेट्स को इस साइड मूव करते हुए लगाना है। और ये जो हमारा यहाँ पर देखिएगा आप, जो जॉइंट वाला हिस्सा है, यहाँ पर आने के बाद हमें इन प्लेट्स का मुंह इस ओर करना है, यानी दोनों प्लेट्स का एक दूसरे से मुंह आमने सामने होना चाहिए। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी प्लेट्स लगा लिए और ये यहाँ तक लगाना है जहाँ तक कि हमने वो निशान लगाया था ना, वहाँ तक। ये आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा लिए और दिखने भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बेल्ट भी बराबर आ चुका है। अगर आपका बेल्ट छोटा पड़ता हो या बड़ा पड़ता हो तो आप एक एक प्लेट से इसमें से निकाल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब हमें बेल्ट इसमें इस तरह से लगाना है। बेल्ट का हम 20 सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और ये इस निशान को हमें ऐसे रखना है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से लगाना है। और इन प्लेट्स का आपको ध्यान रखना है कि सिलाई करते वक्त ये प्लेट्स किसी तरह से अंदर ना आए सिलाई में। इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे बेल्ट को इसमें जॉइंट कर दिया है। आप देखिएगा ये इस तरह से हमने यहाँ पर सलवार काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें प्लेट से डल गई है। यहाँ पे आप चाहें तो एक सिलाई ऊपर से लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको मोहरी बनाना बताऊंगा। मैं आपको पूरी सलवार बताऊंगा, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी रहेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कपड़े पर आप जितने भी मोहरी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आपका लाइक ही मुझे हौसला देता है और इसी तरह के और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों इस तरह से मैंने सीधे वाले सलवार के सीधे वाले पार्ट में मैंने ये मोहरी रखी है। इस तरह से आप चाहें तो इसमें जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 सिलाई लगाकर बताऊंगा। दोनों में मैंने इस तरह से लगा ली है। अब इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसकी लंबाई भी बताऊंगा कि हमने इसको जब इसको कंप्लीट किया है तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है। मैंने आपको 38.5 इंच लंबाई बताई थी। आप देखिएगा 38.5 इंच ही यहाँ पर तैयार सलवार आ रही है।